सुमित्रो चटर्जी को जरा अगर जुड़ गए ना, जुड़ गए सर हमारे साथ, ठीक है। सुमित्रो जी, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि उन्होंने तय किया कि हमारे अपने छंद है, वही गाएंगे, वो हमारा अपना गाना है, हमारा अपना वर्जन है, हमारा अपना रूप है, कानून बन गया, उससे लेना देना नहीं है। सर एक प्रतिक्रिया इस विषय पर आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझते हैं कि भारत उनका जागीर है और वो अपना जागीर को जैसे चलाना चाहता है चलाएंगे। जो कानून बन गया, अगर वो कानून को भी नहीं मानते हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि क्या बात कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो जागीर राज चलाएंगे। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इंडिया का राजा है, वो फैमिली जो चाहेगा वो करेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो मुझे इस बात में कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिप्पणी करना, तो मैं यही आई शुड से दैट इट इज बिलो माय डिग्निटी टू मेक एनी कमेंट्स ऑन दिस। आपने कुछ डिमांड भी की है सर? हाँ, मैंने एक चिट्ठी लिखी है। क्या है? मैंने एक चिट्ठी लिखा है अबाउट द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है वंदे मातरम का, इसका हिस्ट्री लिखी है। मैंने डायरेक्टली सोनिया जी को एक चिट्ठी लिखा। क्या है सर उस सार, क्या है चिट्ठी में, क्या कहा है आपने? मैं चिट्ठी में सिर्फ यही कहा हूँ कि वंदे मातरम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सुमित्रा जी का, हाँ, सुमित्रा जी का फ्रेम भी सही कीजिए। हाँ सर, इट्स ऑलराइट। हाँ सर, आप दिख नहीं रहे थे ना, थोड़ा सा और सर, वो यहाँ से सही हो जाएगा सर, अपनी बात रखिए आप। हाँ, तो सुनाई दे रहे हैं? जी जी बोलिए। माय पॉइंट इज दैट मैंने एक चिट्ठी लिखा है जहाँ पे मैंने वंदे मातरम का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो मैंने उनको बताए हैं और बोले हैं कि वंदे मातरम को आप जो इंसल्ट किए हैं, आपको तो माफी मांगना चाहिए भारतवासी से। मतलब मगर वो लोग सोचते हैं कि, ठीक है सर, हाँ जी, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग भारत के ऊपर है। ठीक है, तुहिन सिन्हा जी, एक रिएक्शन आपका। नमस्ते अर्पिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान आज कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुका है। अब ये लोग बहुत सारे बहाने कर रहे हैं कि खारगे जी की तबीयत ठीक नहीं है। इतने बहाने किए कि अब मुझे वाकई चिंता हो रही है। देखिए, नड्डा जी भी बीमार हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी बीमार है, लेकिन हमने तो सार्वजनिक किया। अगर खारगे जी बीमार हैं तो हमें जानकारी क्यों नहीं? लेकिन मुझे नहीं लगता वो बीमार थे। वो नहीं, देखिए तुहिन, अगर वो बीमार होते, देखिए अब प्रियंका उसका जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सवाल फिर ये है कि अगर आप कुर्सी मांग रहे थे तो सामने खड़ा हुआ शख्स ऐसे कैसे कर रहा था? वो फिर ये ऐसे स्टॉप करने की, ऐसे करने की क्या कोशिश कर रही थी? सवाल है ना, इस पे तो कांग्रेस को ही अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और सवाल तो ये भी है सर कि 3 मिनट 10 सेकंड का ये वंदे मातरम, जिसमें उसके बाद अगर आप कुर्सी भी मांग रहे थे तो कुर्सी उसके बाद भी कार्यक्रम के नहीं आई। खड़गे साहब तो तुरंत पोडियम पर चले गए, फिर कुर्सी तो आई नहीं ना, अगर कुर्सी डिमांड हो रही थी। और मतलब या तो ये मैं मानूं कि कांग्रेस दफ्तर में सोनिया गांधी और खड़गे साहब कुर्सी मांग रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं की इतनी हिम्मत है, कुर्सी दे ही नहीं पा रहे हैं। अर्पिता जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो अस्वस्थ है तो मैं प्रार्थना करूंगा, रात दिन प्रार्थना करूंगा उनके स्वास्थ्य के लिए। मैं उनकी तरह नहीं कहूंगा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे मैं जीऊंगा। उन्होंने ही कहा था, हम ऐसा नहीं कहते, हम उनकी प्रार्थना करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति मतलब पूरी तरह स्वस्थ है, वंदे मातरम की शुरुआत में 2 स्टैंजा बाद मुझे नहीं लग रहा है कहीं वो अस्वस्थ नहीं दिख रहे थे। अगर सोनिया गांधी जी को ऐसा लग रहा था तो सोनिया एक औपचारिक बयान आ सकता है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इमरान मसूद का बयान सारे जो इनके बहाने हैं उनको चकनाचूर करता है। इमरान मसूद बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो कभी नहीं गाएंगे वंदे मातरम, और यही मानसिकता कांग्रेस पार्टी में भी। और मैं ऐसा भी बता रहा हूं, ये वयनाड सिंड्रोम है। वयनाड में इन्होंने आईयूएमएल के आगे घुटने टेक दिए हैं। जो वयनाड की मजबूरियां हैं उसी के कारण जो है ये दिल्ली में भी अक्सर विवश दिखते हैं। और ये पहली बार नहीं था, राहुल गांधी इससे पहले भी पिछले 1 साल में 2 बार मैं राहुल गांधी को देख चुका हूं, वंदे मातरम बज रहा है और वो अपना बातचीत करते जा रहे हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। जमीर अहमद जो इनके मंत्री है कर्नाटक में, औपचारिक खत लिखते हैं डीके शिव कुमार को कि मुझे फ्लैग होस्टिंग की जिम्मेदारी से मुक्ति दी जाए। राहुल गांधी और 10 सेकेंड और राहुल गांधी और खारगे जी, अच्छा एक बार उसमें भी क्लियर कर लीजिए, जो प्रियंका सवाल उठा रही है कि अपमान तो आप लोग भी कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं अपमान? हमने तो वो 2 स्टैंडर्ड्स बहाल किए उसमें। नहीं, वो प्रधानमंत्री को लेकर कह रही थी ना, वो कुछ गलत बोल दिया, किसका जिक्र कर रही थी प्रियंका? और उसमें वो तिरंगे का अपमान भी बता रही है पॉकेट स्क्वायर पर। मैं थोड़ा सा
कनेक्शन का इशू था, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं। अगर कोई विशेष उनको लगता है, ये तो देखिए प्रधानमंत्री ने तो बहाल किया है जो 1937 में कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में आकर इन्होंने वो 2 स्टैंजास हटा दिया था। आज दुख की बात है कि वही कट्टरपंथी जो है इनके कोर वोट बैंक है, जिनके डर और जिनके दहशत में ये वंदे मातरम भी गर्व से नहीं गा पाते। राहुल गांधी और खारगे जी ठीक है, एक बार प्रियंका के पास चलूंगी तो उनका सवाल वापस तुहिन आपसे ले लूंगी। मैं आती हूँ, आप क्योंकि कनेक्शन आपका मिला नहीं, आप सुन नहीं पाए। मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। मैं जरा मौलाना साजिद रशीदी साहब, आपका स्टैंड जानना चाहती हूँ वंदे मातरम को लेकर। अब तो कानून बन गया है सर, अब तो गाएंगे, गाते हैं ना, अब गाया आपने 15 अगस्त को। देखिए असल में क्या है कि आपने जो सोनिया जी और खड़गे जी जो जिस तरह से असहज थे वहाँ पर, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी इतना ही असहज कर दिया। आपने इस तरह के सवाल पूछ लिए। भाई देखिए, राजनीति करने का अधिकार सबको है और अपने वोट बैंक को साधने का अधिकार सबको है। अगर कांग्रेस ने इस तरह का काम करके अपने वोट बैंक को साध लिया तो साधने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। रही बात ये कि अगर ये अपमान है तो इस पर कार्रवाई करने के मूड में तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। कैसा गा रहे हो? मैं तो 2 दिन से इस बात को गा रहा हूँ। मैं तो 2 दिन से गा रहा हूँ इस बात को कि भाई अगर ये अपमान है तो कार्रवाई तो करो। कार्रवाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं बोलता, कोई नेता नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलते हैं कि अपमान हो गया। भाई अपमान का मतलब ये है कि जब आप बिल ले आए तो बिल के आने के बाद में अपमान पर उनको सजा मिलनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो होनी, उस पर बात ही नहीं हो रही है। बस सिर्फ इस पर हो रही है कि ये क्यों किया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस पर बातें चल रही हैं। मेरा मानना ये है कि उन्होंने, देखिए कांग्रेस का 1937 का जो रेजोल्यूशन है उस बात को आप समझिएगा। जो गीतकार थे जिन्होंने ये गीत लिखा था, उनकी सहमति के साथ में ये 6 छंद हटाए गए थे। आज भी उनका लेटर मौजूद है, वंशज बैठे हुए हैं, शायद इनके पास भी वो लेटर हो। ठीक है, 6 छंद हटाए गए थे। हाँ। और ये 6 छंद हटाए हुए चल ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 छंद को जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने रेजोल्यूशन को लेकर असहज है। कांग्रेस अपने वोटर्स के साथ ये बात पहुंचाना चाहती है कि नहीं, जो हमारा पूरा वंदे मातरम गाने के लिए नहीं, गाने, देखिए गाने का तो उस बिल में भी जिक्र नहीं है। गाने का अगर आप सवाल कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। गाने का तो उस बिल में भी जिक्र नहीं है। उसमें अपमान की बात है कि इस गाने का सम्मान करना है, और सम्मान का मतलब यह है जब वो गाया जाए तो आदमी खड़ा रहे। रही बात इसकी, तो आप 1986 का और 2016 ये सुन के मुझे अच्छा लगा। मतलब उसमें जिन पैरा को लेकर, जिन छंद को लेकर प्रॉब्लम थी मुस्लिम लीग को उस समय, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं थे ना सर। उस समय भी जो हुआ वो गलत हुआ। उसी समय पूरे के पूरे वो 6 छंद लेकर ही चलना चाहिए। वो 6 छंद जो हटा दिया गया वो भी गलत था उस टाइम पे ना सर। नहीं, ये गलत, ये तो आप कह रही हैं गलत था। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन मार्क था जो की सरकार ने भी गलत नहीं माना। और गीतकार ने, सुनिए, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है जिन्होंने ये गीत लिखा है, बाकायदा उनकी सहमति से हटे हैं। वो उनका लेटर मौजूद है आज तक। ठीक है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप जरा एक बार क्लियर कीजिए ना। मैं समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं वो जो लिखा उन्होंने इस तरह से लिखा, अब कानून बन गया, अब सम्मान करना है। तो मतलब अब कुल मिला के जो भी लिखा है 6 छंद जोड़ दिए गए हैं इसमें, तो सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है ना, मुसलमानों को कोई इससे दिक्कत नहीं है ना। दोनों तरफ से, अरे सुनिए, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 छंद जोड़कर राजनीति कर ली, वो राजनीति कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ रशीदी साहब, अब